मात्र ऐसे संकल्प में थे कि भाई ये तैयार हूं। अब कृष्णा प्रभु इतने जनों के हृदय में बैठ गए कि बहुत सारे लोग तैयार होते चले गए। अभी तैयारी की प्रोसेस में कृष्णा की भी बेकिंग चल रही है, वर्क इन प्रोग्रेस है, लेकिन उम्मीद है पूरी। इनमें कोई लोग बहुत तेज गति से तैयार हो रहे हैं, कई लोग बहुत पहले से तैयार होके आए। ये बात मेरे लिए बड़ी अच्छी बात है। इनमें हमारे बलराम जी हैं, ये पहले से ही तैयार हो गया। भैया ये तैयार करने की आवश्यकता नहीं, बस इन्हें याद आ जाए, इनकी स्मृति हो जाए कि हम तैयार हैं पहले से। क्यों? नष्टो मोह स्मृति लब्धा तत्प्रसादान मया अच्युत। हे कृष्ण, आपके प्रसाद से मेरा मोह नष्ट हो गया और मेरे को स्मृति आ गई। केशव महाप्रभु जी वल्लभाचार्य जी का प्राकट्य दिवस भी है और महर्षि रमन जी का भी। चलो उनसे प्रारंभ करते हैं अपना। आज भक्तमाल का अवतार का एक अवतार के विषय में बात करेंगे। आज शॉर्ट में इसलिए बात करनी पड़ेगी कि आज हम आधे घंटे का जो पीरियड है कीर्तन, और उसके बाद 10 बजे से 12 बजे तक हमें भगवती को कीर्तन सुनाना है। माँ दुर्गा को कीर्तन सुनाएंगे, कुछ बात भी करेंगे अगर मूड बना तो, नहीं तो माँ की स्तुतियां सुनेंगे। ऐसा मौका कहाँ मिलता है जहाँ माँ विराजित हो। और ये टाइम नहीं है उन्होंने हम लोग एक तो कारण ये है एकादशी की रात्रि भगवान के गुणानुवाद में जानी चाहिए। पूरी रात्रि का जागरण बताया जाता है। एक पहर अपना हो जाएगा, 12 बजे एक पहर होता है रात्रि का, हो जाएगा। एक पहर का जागरण तो हम नित्य करते हैं, हम तो 2 प्रहर का जागरण करते हैं, और बलराम जी जैसे 3 प्रहर का जागरण करते हैं। क्यों? तो आज बलराम जी की मैया को खूब बधाई देंगे। ऐसी माँ जिन्होंने कृष्ण बलराम दिए। ये नारदी निकुंज की मैया है, ये नारदी निकुंज की माँ है। हम सब लोग, इनका भी बड़ा गौरव है। इन्होंने पूरा घर बदला अपना। और क्या बताएं, मेरा किसी के घर में मुझे अनकंफर्टेबल स्थिति लगती है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि भक्तों की माताएं बड़ी, संसार में सबसे वंदनीय क्या? भगवान शंकर बोलते धन्या च वसुधा देवी, क्या मातरम धन्य, पिता धन्य, क्या गोत्रम धन्य कुलोत्तम, ऐसे बोलते हैं। धन्यम च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी यत्र स्यात् हरिभक्तस्था। देखो एक माँ और आ गई, ये माता जी हैं, और श्री नरसिंह प्रभु की माता जी और अर्जुन की माँ। माँ ये एकादशी का फूल आए हो क्या उपहार ठाकुर जी को है? चलिए भला हार होता है भगवान का। भक्तवत्सल भगवान की जय। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंदलाल। हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, गोपाल नंदलाल, हे गोपाल नंदलाल, कृष्ण गोविंद गोविंद 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 गोपाल नंदलाल। श्री राधा श्री राधा
तक हम कितने भगवानों के बारे में सुन चुके बताओ जी से? दय दय मीन वराह कमठ नरहरि बलि पावन परशुराम रघुवीर कृष्ण कीरति जग पावन। बुद्ध परशुराम रघुवीर कृष्ण कीर्ति बुद्ध कलकी अरु व्यास पृथु हरिहंस मनवंतर यज्ञ ऋषभ हयग्रीव ध्रुववर्धेन धनवंतर बद्रीपति दत्त कपिल देव सनकादिक करुणा करु 24 रूप लीला रुचिर श्री अग्रदास उर्पद धरो। देखिए भैया, बुद्ध भगवान के बाद में कलकी भगवान का दशावतारों में 10वां अवतार कलकी भगवान का होगा। कहाँ होगा? कितना बस सोचना है। ऐसे बोलते हैं संभल ग्राम बोलते हैं मुरादाबाद जिला, मुरादाबाद जिला। हाँ, तो लेकिन कुछ आचार्यों का मत है संभल ये संग्रीला की घाटी में पड़ता है। संग्रीला की घाटी कहाँ पे? हिमालय में, मुस्तांग। वो इतना गुप्त स्थान है, तिब्बत के बहुत सारे लामा चीन उसकी रिसर्च, उसकी खोज में है। ऐसे कहते हैं कि गुप्त बात यह कि तिब्बत पे कब्जाने का कारण भी यही रहा। तिब्बत बहुत रहस्यमय है। कैलाश पर्वत सारा तिब्बत के अंदर है, भगवान शंकर का। और कहते हैं विश्व ब्रह्मांड की मेन नाभि है ना, धुरी, वो कैलाश है। बहुत सारी अलौकिक शक्तियों का स्थान है। और तिब्बत के बारे में ऐसा पता लगा कि 19 और 60 के दशक में, और जिसमें 1962 में चीन ने आक्रमण किया, तो 1960 के आसपास की बात है, एक लामा और मिला क्या है, पीकिंग नाम है कि पेचिंग है, क्या नाम है इसका? पीकिंग है ना। हाँ, तो पीकिंग के अंदर में एक लामा उन्होंने पता किया। उस लामा को देख के उन्हें लगा कि वो बड़ा एक्टिवली चल रहा था और तिब्बत के ऊपर वो लोग जासूसी कर ही रहे थे। उस लामा को उन्होंने पकड़ा और उसके बाद में उस लामा को देखा उन्होंने, तो उस लामा की आयु कितना? 600 वर्ष थी। और उसकी हड्डियों का टेस्ट गीगर काउंटर से करते हैं कार्बन टेस्टिंग, तो कार्बन टेस्टिंग से वो 600 साल का आदमी था। उससे बहुत पूछताछ की तो उसने बताया कि इस तरीके से संभल, जो संग्रीला जिसे बोलते हैं, ज्ञानगंज भी जिसे बोलते हैं, वो अदृश्य है। और वो अगर वहां के लोग 1000 1500 2000 साल, असल में काशी में विशुद्धानंद परमहंस जी थे, जिन्हें पॉल ब्रेंटन ने लिखा काशी का मायावी। उनका मरा हुआ कबूतर, उसे एक लेंस से देख के उन्होंने क्या, सूर्य विज्ञान से कोई चीज, भाई जी को यही तो मिले। पर विशुद्धानंद गंधी बाबा कहते थे, आप उस समय के किसी भी महापुरुष की जीवनी पढ़ लो, अगर आप एक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी पढ़ेंगे तो उसमें भी जो गंधी बाबा है ना, वो यही है, विशुद्धानंद परमहंस। ऐसे बोलते तो कोई खुशबू बताओ, कौन सी खुशबू प्रकट करें? तो लोग बोलते थे गुलाब की, तो गुलाब तुरंत हवा में कुछ करते थे, गुलाब की खुशबू। फिर उन्होंने कहा, क्योंकि उनका हाथ इनका चौका है ना, उसका हाथ ऊपर तक होता था, लोग भी सोचते थे कि कैसे करते हैं। एक ने बोला ऑस्ट्रेलिया का फूल बताया, किसी ने अमेरिका में कोई ऐसा फूल जो खिलता है वो, तो वो चीज को प्रकट कर देते थे गंध से। कई ऐसी वस्तुएं प्रकट करते थे, लोग कहते थे असली है, तो असली है। पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने गायत्री का परिवार बनाया है, उनको उन्होंने वो एक लेंस रखते थे, वो लेंस ही जादूगरी का कोई हिस्सा दिखाता था, पता नहीं क्या करता था, लेकिन उसे विशुद्धानंद परमहंस कहते थे सूर्य विज्ञान है, ये सूर्य विज्ञान। और पॉल ब्रेंटन ने देखा कि उन्होंने बोला क्या उस मायावी ने किया कि तो मरा हुआ सूखा हुआ तीतर, और उसके ऊपर उन्होंने काफी देर तक लेंस से कुछ करते रहे, चारों तरफ घूम घूम के थोड़ी देर में वो तीतर ने गर्दन उठाई, पंख फड़फड़ाया और आकाश में उड़ गया। तो उन्होंने बोला यार ये कहते हैं सूर्य रश्मि, क्या सूर्य रश्मियां जीवन दे सकती है? उनका हाँ, जीवन भी दे सकती है। योगी में विशुद्धानंद परमहंस के पास जब भाई जी उनके पास गए ना, गंधी बाबा के पास, तो उन्होंने पूछा, ओ पोदार जी, तो आप बताइए कौन सी गंध चाहते हैं? तो भाई जी ने बोला जो श्री कृष्ण की अंग गंध चाहता हूं। तो उन्होंने कहा अच्छा, ये सबसे अलग किसी ने बात बोली।
मुस्कुराए, हवा में कुछ किया, थोड़ी देर के बाद में पक्ष ऐसी सुंदर सुगंध से चारों तरफ महक गया, ऐसी सुगंध। भाई जी तो भगवान के दर्शन करते हुए भाई जी उस गंध को पहचानते थे कि ठाकुर जी की अंगन। देखो ये योगी का सामर्थ्य है, योगियों में तो कम शक्ति थोड़ी ना होती है। फिर उन्होंने कहा और आप बताइए आप कुछ चाहते हैं? उन्होंने भाई जी से दोबारा पूछा तो उन्होंने कहा श्री कृष्ण के दर्शन करा दीजिए। एक भक्त ठाकुर जी के दर्शन एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 500 बार नहीं, 1000 बार नहीं, हर समय। और भाई जी की तो हालत यही थी हटे हुए सामने से, जब वो तो एक योगी के साथ में आपसी 2 महापुरुषों की लीला है एक तरह से। तो उन्होंने कहा लीजिए देखिए मेरी आंखों में। तो नैन पुतलियों के अंदर में देखा, तुरंत श्री कृष्ण है, सुंदर श्याम कमल लोचन दुख मोचन ब्रजराज किशोर। ये गद्दी बाबा से योगानंद परमहंस पूछने गए, ये छोटे मोटे जादू करिश्मे क्यों दिखाते हो? उन्होंने बोला नहीं, मैं तो सृष्टा की सृष्टि की तरफ लोगों को आकर्षित करता हूँ, ताकि लोग सोचे कि भगवान ने कैसी सृष्टि बनाई होगी। जब मैं छोटे मोटे करिश्मे कर देता हूँ तो लोग अचंभे में रह जाते हैं। उसी समय स्ट्राइक द आयरन व्हेन इट इज हॉट, अभी मैं ये दिखा देता हूँ करिश्मा। तो भाई जी को उन्होंने बोला बंद करूं ये खेल। जब आंखों में के दर्शन कराए, ये विशुद्धानंद परमहंस जी, इनके गुरुजी नागाजी महाराज, नागाजी परमहंस, और तिब्बत से आते हैं। आज भी उनके 2000 साल हो गए, महाराज जी हैं अभी। कितने लोगों को दीक्षा देगा तो योग मार्ग में। आप जानते हो बाबा जी के बारे में जो इनकी परंपरा में है, युक्तेश्वर महाराज और लाहिड़ी महाशय और उनके महाअवतार बाबा जी जिनको बोलते हैं, कहते हैं कबीर जी को उन्होंने दीक्षा दी योग की। कौन कौन प्रभु जी? लामा, हाँ, एक लामा कह रहे टेलीविजन दिखाए, अपने आप में बहुत बड़ी आयु बड़ी आयु ऐसे नहीं मिलती है। बड़ी आयु भी बहुत पुण्य कर्म जीवों को प्राप्त होती है, वरना तो। लेकिन हम लंबी आयु से हम कहें क्या अपनी जिंदगी में क्या हम घसियारे की तरह जीते हैं। अगर लंबी जिंदगी मिल गई और क्या करेंगे, थोड़ा पाप इकट्ठा कर लेंगे रात में, देखा तो ठाकुर जी सही टाइम पे ही उठा लोग हैं। भक्तवत्सल भगवान की है। किस विषय में बता रहे थे? विष्णु यश ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार होगा। वो संबल गांव कौन सा है? वो हम तिब्बत के विशुद्धानंद परमहंस जी गुरु जी के बारे में है कि वो गुरु जी तिब्बत के उसी ज्ञानगंज में रहते हैं। अभी भी बहुत सारे लोग महात्मा लोग जाते हैं जिन्हें सिद्धि की। मैंने प्रभु नारायण शास्त्री जी के बारे में बताया ना, आकाश मार्ग से यात्रा करते हैं, वो भी ज्ञानगंज में उनका प्रवेश है। ज्ञानगंज में तो संग्रीला घाटी करते हैं। उस संग्रीला की घाटी में विष्णु यश ब्राह्मण की संतान भगवान गलट्टी का जन्म होगा। ब्राह्मण परिवार में भगवान आएंगे, 1 लाख युवानों की फौज बनाएंगे। और उसमें क्या बोलते हैं भगवान 1 लाख, उसमें 1 लाख ब्राह्मणों की फौज होगी। 2 ब्राह्मण, 1 लाख ब्राह्मण अवतार भगवान का परशुराम जी के बाद में ये सेकंड अवतार होगा। वरना भगवान यदुकुल में, गोपवंश में, गुजरों उनके बीच में भगवान पले बड़े। रघुवंश राम, श्री राम, राघवेंद्र, ये रघुवंश में इनका प्राकट्य हुआ। और निषादों के बीच में वानर भालुओं से मैत्री की, ये भगवान की। अब भगवान किस वंश में उत्पन्न होंगे? विष्णु यश ब्राह्मण क्या, 1 लाख ब्राह्मणों की फौज होगी। और भगवान के पास वो चिंतन मात्र से अस्त्र आएंगे। गायत्री का उपदेश देने खुद सूर्य नारायण चले आएंगे। शंकर भगवान एक खड़क देंगे और शिव जी ट्रेनिंग कराएंगे युद्ध की। ठाकुर जी के डायरेक्ट गुरु कौन होंगे? भोलेनाथ। युद्ध विद्या की दीक्षा देंगे, हैं? और भगवान उस समय धरती पे बहुत भयानक बलिच्छों का राज होगा। और सृष्टि क्या बोले, इतने एक तरफ अभी वो समय आया नहीं, बहुत बहुत बाद में
भाई जी के सामने जब गीता वाटिका में ठाकुर जी प्रकट हुए थे, विष्णु भगवान 4 बार भाई जी के पास बिना बुलाए आए। फिर उन्होंने कहा अब बिना बुलाए नहीं आऊंगा मैं, 4 बार खुद बिना बुलाया है। वो भगवान ने बोला 10 प्रश्न भाई जी ने उनसे पूछे थे, उनमें एक प्रश्न ये था, गौ रक्षा कब होगी पूरी? भगवान ने कहा अभी टाइम लगेगा। 1928 से लेके अभी तक कितना टाइम लग गया? 2018 आ गई, हो गई गौ रक्षा। अभी भी उम्मीद पूरी कब पता नहीं। एक बार दूसरा बोला आपका अवतार क्या? बहुत सारा तो अवतार ऐसे नहीं, कई लोग आइडिया में हो गया अवतार, हो गया। अभी हमारे पड़ोस में हुआ था, कई लोगों को हमें बताया कुछ दिन पहले। आजकल कुछ लोग ऐसे, हमारे जो पैगंबर है ना वही अवतार थे, वही पता है। कहीं की कहीं बात घुमाती, गलत फहमियों में नहीं रहना चाहिए। शास्त्र ने हिसाब से भी नहीं। तो भगवान का कलक की अवतार होगा, और भगवान का नाम क्या होगा? कलक की विष्णु यश। क्या नाम होगा? कल की विष्णु। डायरेक्ट कल ही भगवान से भिड़ेंगे उस समय। भक्तवत्सल भगवान की, भगवान आएंगे तो बहुत हैंडसम हो गया। अब क्या आप पूछे स्टैंडगन होगी कि नहीं होगी? इच्छा पात्र से यान और हथियार उनके पास आएंगे, तो सुपरमैन जैसे कोई सुपर हीरो जैसे हो सकते हैं। अब ये तो पता है भगवान जिस युग में आते हो उस हिसाब से उनकी हाइट होती है। अब क्या बताएं, बलराम जी की और पत्नी थी रेवती मैया, जानते हैं ना रेवती जी। बलराम जी का नाम रेवती रमन जी भी है, जैसे राधा रमन ठाकुर जी का नाम रुक्मणी रमन, ऐसे रेवती रमन बलराम जी का नाम है। तो क्या बोले भैया, ये रेवती मैया थी कौन से युग की? सतयुग। ये थी सतयुग में, और राजा रेवत की पुत्री थी। वो राजा, उनको अपनी बेटी इतनी सुंदर इतनी योग्य लगी, उन्होंने कहा इतनी खूबसूरत इतनी अच्छी बेटी को दुनिया में तो कोई राजा शादी के लायक है नहीं। ब्रह्मा जी से पूछो जरा, ब्रह्मा जी कोई बनाया है कि नहीं बनाया इसके बराबर कोई दूल्हा? तो उसे हाथ पकड़ के ले गए ब्रह्मलोक। इतना सामर्थ्य था राजा में, इंद्रलोक नहीं। एक तरफ त्रिशंकु थे, जिंदा स्वर्ग में घुसने नहीं दिया, वो जितना ब्रह्मलोक चले गए, ऐसा सामर्थ्य। तो राजा रेवत वहां ब्रह्मलोक में गए कि ब्रह्मा जी उस समय किसी कार्य में थोड़ी सी बस जरा सी देरी हुई होगी। हाँ ब्रह्मा जी ने बताइए, बोले इसके बराबर कोई दूल्हा है क्या? तो बोले धरती पे भूमंडल पे तो द्वापर युग में इसके बराबर दूल्हा होगा। तो बोले क्या इतने युगों तक मेरी बेटी तुम्हारी बेटी रहेगी? तो बोले उतने युग खत्म हो गए धरती पे, आपका पूरा वंश खत्म। मेरे यहाँ थोड़ी देर आओगे, इतनी देर में धरती मान होगी। ब्रह्मा जी का यहाँ टाइम अलग चलता है, यहाँ का टाइम अलग है, अमेरिका का टाइम अलग है। जब यहाँ का अलग है तो ब्रह्मलोक का टाइमिंग कितना अलग होगा? राजा रेवत ने कहा लो कर लो बात, यहाँ पे तो मुझे नहीं बचा। तो उन्होंने कहा भगवान अलायुध बलराम जी आएंगे, उनके पास लेके जाओ। तो क्या करे, रेवती मैया को, और जब द्वारिका से राजा रेवत लेके आए तो कोई पहाड़ दानव कैसे कौन आ रहे, इतने बड़े बड़े द्वारिका के भवन भी 150 मंजिले थे, और उनके ऊपर भी कोई आए तो घबरा न जाए। बोले प्रभु के यहाँ दानव भी आते रहते, असुर भी आते रहते, देवता भी आते रहते, पर ये कौन आए? तब क्या हुआ, उन्होंने कहा, राजा रेवत ने बलराम जी को, श्री कृष्ण को प्रणाम किया, बोला भैया देखो ये बहू अभी स्वीकार करो। दाऊ दादा ने कहा कि भैया बहू तो साइड से बड़ी है। तो बोला चलो ठीक है, इसे बराबर की कर लेते हैं। तो क्या हल बढ़ाया और उसे खोपड़े पे लगाया, सर मस्तक को छुआते ही और रेवती मैया को साइड में कर दिया अपने साइज के बराबर। भगवान ने खोपड़ा नहीं बोल रहे, क्षमा चाहता। एक बार मैंने मजाक में ऐसे कह दिया, ये ना इनके खोपड़े से चुभेगी। तो एक सज्जन इनका खोपड़ा बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं, क्षमा कीजिए मुंह से निकल गई ये, सर थोड़े ज्यादा है। मैं बहुत क्षमा प्रार्थी हूँ। वो मेरे बगल में खड़े थे, फिर हम बाहर निकले, मैं उन्हें समझाते तो मैं क्या अच्छा मैं अपनी गलती मानता हूँ। जैसे हम क्या होते हैं, एक दिन ऐसे ही बैठे थे घर में, तो शक्कू माँ पास बैठे थे, पता नहीं कैसे वैसे मैं भगवान को किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलता, कभी निजी रूप से भी कम ही बोलता। तो ये पता नहीं क्या बात थी, मुंह से निकले, मालूम तू थोड़ा इधर हो जाए, ऐसा करके कुछ बोल रहा था।
तो कुछ मुंह से ऐसे निकल गया जैसे एरोगेंटली बोलते हैं ना। फिर माँ ने मुझे देखा, माँ ने कहा देखो कैसे कैसे बोलते हो भगवान को। मैं कहा सॉरी। प्रणाम क्या करते हैं, प्रणाम करते हैं हम तो भैया, दंडवत मारते हैं, हम तो ऐसे है नहीं, और सबके समक्ष भगवान का आदर ही रखना चाहिए। तो क्षमा प्रार्थी हूं, मैं ऐसे शब्द निकला तो मस्तक को स्पर्श कराया है? और क्या किया भैया, अपने साइज अपने बराबर कर लिया। पर ये रेवती मैया थी ना, ये जो सारी अब भगवान की जो माएँ वगैरह जो रिश्ते में लगती है वो सब सासें लगती थी ना, जेठानियां सासें, वो सारी जन क्या करती थी जब भी कोई बात सुने, रेवती बहू से पूछो, वो बड़ी बूढ़ी है सबसे ज्यादा, सासों से भी ज्यादा आई उनकी उम्र, सब उनके पास चले लेकर पूछने के लिए लगते। तो भैया भगवान के साइज के बारे में ना पूछो। राम जी की साइज तुम देख लोगे, उस युग के हिसाब से तुम्हें लगेगा तुम इस युग में हो तो वही साइज थी। भगवान की आइडियल साइज होती है जो होनी चाहिए, न बहुत लंबे तार जैसे लगते हैं न कोने लगते हैं। अभी हम लोगों के मध्य में आ जाए तो एक आइडिया है, राघव प्रभु जैसे कदकाठी के अंदर में ये एक कदकाठी, अगर अभी हम लोगों के बीच में हम दर्शन देने आए, द्वापर युग का जो साइज वो द्वापर युग के हिसाब से था। भगवान का कोई आकार होता है, इसलिए तो उन्हें निराकार कहते हैं। क्यों कहते हैं निराकार? उनका आकार ऐसा है कि आप आकार बता ही नहीं पाओगे, एक्सप्लेनेशन तो आकार की दे सकते हो ना, क्या उनकी आंखों को कोई एक्सप्लेन करके बता सकता है? किससे तुलना करोगे, किससे? आपके पास तुलना के लिए कोई शब्द ही नहीं। बात समझे? जैसे किसी आदमी ने, और कभी रस आदमी की बात छोड़ दीजिए, हम एग्जाम्पल लेते हैं सुअर का। किसी सुअर ने और रसमलाई कभी खाई नहीं हनुमान जी, उसे बताओ सुअर रसमलाई बहुत स्वाद है, तो मेरे कीचड़ से भी स्वाद है क्या? उसके बाद तुलना के लिए क्या है बताओ? कीचड़। अरे करोड़ों कीचड़ से करोड़ों गुना ज्यादा स्वादिष्ट। तो ये बताओ रसमलाई का आदर है क्या अनादर है? अब हम ऐसे कहते हैं ना, चंद्रमा से कोटि कोटि चंद्रमा के समान प्रभु का, अब हमने चंद्रमा ही देखा ना, बोलो क्या बोलो? बार बार भगवान को भी हमें समझाने के लिए ही बोलना पड़ता है, चंद्रमसी तत्तेजो विद्धिमान, ये तो उनकी है। भगवान की साइज के बारे में आपकी जिज्ञासा, वो उनके दर्शन करने के बाद में भक्तवत्सल भगवान की जय, कलक्की भगवान की जय। अब व्यास जी के बारे में बात करें। व्यास देव भगवान की जय। ये बड़ा, ये व्यास जी का प्रागट किस, हाँ जी हनुमान जी, कलकी भगवान का पहले हो चुका है। देखिए इसके बारे में बहुत ध्यान रखना चाहिए। व्यास जी पुराने कलयुग का विवरण आता है, लेकिन कलयुग का विवरण बहुत रिजेंबल करती हुई घटनाएं होती है ना। रामायण में भगवान जाएंगे वनवास, फिर ये होगा फिर ये होगा, प्रगट है ना। कितनी रामायण की स्टोरी बदल दो, थोड़ा थोड़ा फर्क पड़ जाता है, पर पूरा फर्क नहीं पड़ता है। लोगों को पूरा पता लग जाता है। पुराण ब्रह्मा जी ने आदि से प्रकट कर रखे थे, लेकिन उतना तक रिलीज करते हैं। जानते हो कलकी भगवान की स्टोरी लिखी जा चुकी है, लेकिन इतना ही प्रकट है। अगर कलकी भगवान वाला पहले पता लग जाए ना, तो हमें पूरा पूरा पता लगा, फिर तो हम सब नास्ट्राडामस हो जाएंगे। भविष्य पुराण के अंदर में बहुत सारी बातें दी है, रिवील करके दी। ऐसे बताया कि अमुक अमुक टाइम पे और मोहम्मद आएंगे, मोहम्मद के बाद में और मरियम के यहाँ पे, और क्या कुमारी माता जी के यहाँ ईसा का प्रागट्य होगा। ये सब बातें आप भविष्य पुराण पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे, लेकिन बीजात्मक रूप से, भविष्यवाणियों के रूप में। जैसे भागवत जी में भविष्यवाणी है, तो उन्होंने बोला गुप्त वंश होगा आगे, चंद्रगुप्त नाम के सम्राट होंगे, और उनके बहुत यशस्वी विष्णु यश चाणक्य उनके मंत्री होंगे। जो चाणक्य बहुत विद्वान और भगवान विष्णु के परम भक्तों में से होंगे। तो भागवत जी में शुकदेव जी ने अपने मुंह से उनका नाम लिया। आज भी हम नास्त्र की भविष्यवाणी लेते हैं, इंदिरा गांधी का, सब चीज का नास्त्र से टैली करते हैं। ऐसी बहुत सारी बातें, आचार्य वगैरह बहुत कुछ बता सकते हैं,
लेकिन ये सब चीजें प्रकट करने से जीव मात्र का उतना लाभ नहीं, क्योंकि भगवान की सारी योजना का पहले से खाका मिल जाए किसी को तो वो भी ठीक बात नहीं, ठीक है ना। तो इसीलिए आपने बात सही पूछी। ये बात मैं पहले सदा सोचता था और खोजता भी था, कहीं ना कहीं गलत के भगवान का थोड़ा रिपोर्ट मिले, और मेरे तो प्लानिंग उनके आसपास ही रहने के लिए। हाँ, राम जी के समय में आपको बताया, वाल्मीकि ऋषि ने वाल्मीकि रामायण सबको रिवील आउट नहीं की, लिख दी पहले। राम जी का पूरा चरित्र नारद जी ने पहले आके सुना दिया। तो वाल्मीकि रामायण राम जी के प्रागट्य से पहले ही लिख दी वाल्मीकि जी ने। और जानते हो लव कुश को बाद में सिखाई सारी, वो सुनाने जाते हैं, सबका चीजें पहले लिख ली, ठीक है। भागवत जी किसने लिखी, चलो मुझे बताओ, ऐसे प्रश्न आपके मन में कभी कभी आएंगे, बाद में कभी कंफ्यूज मत होना। भागवत जी किसने लिखी? गणेश जी ने लिखी। और रचयिता कौन, सुनाने वाले कौन? पहले ब्रह्मा जी। आप बोलेंगे सुखदेव जी मेन हम प्रमुख वक्ता सुखदेव जी को माने ना। तो भागवत जी के अंदर ये शब्द लिखा है, शुकवाच एवं वक्षितो बुद्धिया समादाय मनोमति। शुक ने बोला, बार सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, ये रचना व्यास जी ने पहले ही कर दी। फिर ये सुखदेव की जी के श्लोक कहां से आए बीच में? व्यास जी की लिखी हुई, तो कह रहे सुखदेव जी के श्लोक बाद में ऐड हुए होंगे। 58,000 श्लोक पहले से तय था, और ये भी तय था कि ये सुखदेव जी बोलेंगे। जैसे होता है ना, नरेंद्र मोदी जी वगैरह सब जाते हैं यात्रा विदेश, तो विदेश सचिव वगैरह को पढ़ने के लिए स्टेटमेंट मिलता है, पहले से तय क्यों ये पढ़ के बोलेंगे, बात समझे। ये सारी चीजें भगवान को ये पता होता है कि ये बात कहने वाले हैं। क्या भगवान को पता नहीं कि आज नरेश भैया क्या बोलने वाले हैं? बोलवा तो वही रहे, और खुद ही मजे लेते थे, बड़ा आनंद आता है सुनने में। यही तो बात है? इसलिए बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको आप समझेंगे, सुनेंगे ना। आपको बताएं, प्रभु संहिता नाम संहिता है, अगर वास्तविक किसी के पास हो तो उस संहिता में आप जाएंगे ना उनके पास में, तो उस संहिता में यह भी लिखा है कि अमुक व्यक्ति ही इसके प्रश्न पूछने आ पाएगा, अपने भविष्य के, पूर्व काल के। ये भी लिखा है कि तुम पूछ पाओगे, सब कोई नहीं पूछ पाएंगे, जानते हो। ये भी उसमें लिखा होता है कि तुम आ पाओगे। इसका मतलब हर आदमी सोचे कि हम जाके पूछाएंगे, पॉसिबल नहीं है। भक्तवत्सल भगवान की। अब किनकी बात बता रहे थे? व्यास जी। देखो, व्यास जी के अवतार की निमित्त और इस कथा को सुनाना एक बहुत टफेस्ट काम है। पढ़ना तो आपकी समझ में पड़ेगी ही नहीं, और सुनाने में भी किसी को सुनाने वाले को सावधानी बरतनी चाहिए इस कथा के अंदर में। तो फिर भी हम समास और व्यास करके भगवान के प्रागट्य की बात बताते हैं। व्यास देव भगवान के बारे में। व्यास जी क्या है? व्यासोच्छिष्ट जगत सर्व, जगत गुरु एकमात्र एक शब्द अगर लगाया जाए तो भगवान व्यास के आगे नहीं लगा सकते? लगा सकते हैं। आज भी दुनिया में जो भी कोई बोलते हैं क्या बोलते हैं? व्यास जी। व्यास का मतलब क्या होता है? विशाल। व्यास का मतलब विशाल। भगवान वेद व्यास, कृष्ण द्वैपायन व्यास। कृष्ण द्वैपायन नाम क्यों पड़ा? कृष्ण नाम क्यों? थोड़े सांवले व्यास जी। तो व्यास जी का नाम, व्यास जी का प्रागट्य कैसे हुआ, ये ध्यान से सुनने लायक बात है। तो एक बार सब लोग व्यास जी के बारे में जरूर बोले। व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यासाय विष्णु रूपाय, व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास रूपाय विष्णवे, व्यास रूपाय विष्णवे, भगवत्सल भगवान की जय। इनको वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न भी कहते हैं, क्योंकि व्यास रूप में कौन आए? विष्णु भगवान। ठीक है, व्यास रूप आए विष्णु में, व्यास रूप जी के रूप में, व्यास जी के रूप में विष्णु भगवान स्वयं। ठीक है, कहां से बात शुरू होती है? बहुत साल पहले एक राजा थे, चेदी देश था, जहां के राजा थे शिशुपाल। जानते हो रावण का दूसरा रूप, तीसरा
जो तीनों का तीन अवतार थे ना, हिरण्याकश्यप, फिर उसके बाद बने रावण, उसके बाद में क्या बने शिशुपाल, और कुंभकर्ण क्या बना दंतवक्र, ठीक है। और पहले क्या था वो हिरण्याक्ष, ठीक है, हाँ सही बताया तुमने। तो चेदी देश के शिशुपाल राजा थे, उससे पहले वहां के राजा का नाम था क्या, उनका नाम था वसु। इंद्र से बड़ी अच्छी दोस्ती हो गई, इंद्र ने उन्हें दे दिया एक एरोप्लेन यान, तो आकाश में उड़ते ही फिरते थे। क्या होता ना, कई लोगों को नया नया यान आता है, तो मजाक पर बोल रहा हूँ, लेकिन वो उड़ते रहते थे, उनका नाम पड़ गया ऊपर वसु। होता नहीं कई लोगों का ना, कोई बाबा मोबाइल ज्यादा रखे तो लोगों ने मोबाइल बाबा कहने लगते हैं ना, और कोई पायलट थे तो पायलट बाबा कहने लगते हैं, नाम ऐसे जोड़ देते। नाम उनका नाम ऊपरीचर नाम ही था, उनका नाम क्या था, ऊपर आकाश में विचरण करने लगे, नाम पड़ गया ऊपरीचर वसु, ठीक है। अब इनकी क्या बात बताए, इसको एक्सप्लेन कैसे करूं, मुझे समझ में भी नहीं आ पा रहा, शॉर्ट में समझ लीजिएगा, फिर आपके दिमाग पीड़ेगा कि ऐसा कैसे हुआ। मैं उत्तर दे सकता हूँ सारे के सारे, लेकिन चलो थोड़ा थोड़ा आप शास्त्र के भी पढ़ेंगे, तब भी आपकी बुद्धि विशाल हो जाएगी, आप सुन के समझ पाएंगे। राजा क्या बताएं, मैं मेरे समझाने के लिए मैं सोच रहा हूं, ठीक है। राजा वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं। शिकार खेलना हमारे मन में कईयों के मन में प्रश्न आता है कि शिकार खेलना क्या ठीक है, राजाओं को हिंसक पशुओं का शिकार खेलना अलाउ होता है। पहले इतने बुरी तरह जानवरों को शौक के लिए मारा नहीं जाता था, जानवरों की कोई प्रजातियां खतरे में नहीं थी, इसीलिए राजा लोग जो बहुत ज्यादा हिंसा करते थे, जो जानवर आके बस्तियों में शहरों में, वहां जाके राजाओं को राजधर्म बताया कि उन्हें शिकार खेलना चाहिए। आखेट के लिए जाते थे, राजा आखेट के लिए जाते, वहां परिस्थिति पर राजा को ऐसा कुछ उद्दीपन, क्या बोले, वक्त की समय की बात है, धर्म में पुरुषों की वृत्ति भी कभी कभार स्खलित हो जाती है। ऐसे में उनके तेज को लेके देवताओं द्वारा प्रदत्त एक बाज, जिसने कहा ये तेज क्षीण न हो जाए और ये बड़ा अमोघ है, उसको लेके जाने लगे राजा की राजधानी में। वो तेज बीच में किसी दूसरे बाज से युद्ध करते समय जल के भीतर गिर गया। आत्रिका नाम की एक मछली, वो मछली नहीं थी, श्रापित अप्सरा थी। जैसे देवलोक में बहुत डर है भैया, गुस्सा आया मछली बना देंगे नीचे भीतर के, हाँ कईयों गीदड़ी बना दिया, बदरिया बना के नीचे भेजा, जानते हो ना, कई कथाएं हैं देवलोक में। और कोई बात नहीं, मौत का डर नहीं, आपको कभी बुढ़ापा नहीं होगा, ना आपकी गठिया बाई होगी, ना चश्मा चढ़ेगा, मौज ही मौज है। पर वहां एक आग सब लोगों में लगी रहती है, श्राप का डर। श्राप का डर नहीं, कोई की इसके पास तो 15 अफसर है, अब मैं चाहूं भी तो मेरा प्रमोशन नहीं हो सकता, मुझे 20 अफसर नहीं मिल सकती, बताओ यही बात। स्वर्ग है क्या, जहां खाली सुख ही सुख भोगना चाहे, वहां कितना बड़ा दुख होगा। हनुमान जी, एक बार एक पत्नी ने पूछा पतिदेव से, तो कृष्णा प्रभु के नंबर के बाद कृष्णा प्रभु को सुनाया करेंगे थोड़ी देर बाद, अभी तो आपकी बारी है। तो क्या है, हरिदास जी तो अभी नहीं है यहाँ पे बैठे, नहीं उनको सुनाते। तो एक बार एक पत्नी ने पतिदेव से पूछा, सुनो जी कि स्वर्ग में सभी पुरुषों को अप्सरा मिलती है, तो और ये नारी शक्ति के लिए वहां कौन मिलता है, उनको कौन मिलता है? भाई कैसे सुना है कि पुरुष को अप्सरा मिली, तो हम लोगों को क्या मिलता है? तो पतिदेव ने बोला, भगवान केवल दुखियारों की सुनता है। उसने बोला, पर मैंने ये भी सुना है वहां पति पत्नी साथ नहीं रह पाते स्वर्ग में, तो कावली तभी तो स्वर्ग कहते हैं।
है? ऐसे ही तो नहीं समझ हुए बात। तो वही उन्होंने क्या किया, उन्होंने वो आद्रिका नाम की, क्योंकि ये बात बहुत होती है, जब जहां द्वेष होगा वहां लड़ाई होगी, श्राप होगी, वहां पे आपस में श्राप देने की शक्ति होती है। दे दिया श्राप, लेकर अभी तुझे वापस श्राप दे रहा हूं। मतलब दोनों के पास एटम बम हो तो भारत पाकिस्तान को बोलता है, बंदर के हाथ में उस तरह दे दो तो और डर की बात है, हमारे हाथ में उस तरह हो तो हम कम मारेंगे बंदर, तो पता नहीं क्या कर देगा, जानते हो ना। इसीलिए शक्ति की बात नहीं है। तो ऐसे ही जिनके हृदय ईर्ष्या से बदमस्त हो जाए, ईर्ष्या से वो शक्ति का कितना दुरुपयोग हो जाएगा। इसलिए स्वर्ग में ऐसे शापाशापी बहुत ज्यादा है। तभी भगवान ने स्वर्ग वालों को समझदार नहीं बताया स्वर्ग में जाने के बारे में, क्यों? सही बात। तो ये आद्रिका नाम की मछली जो अप्सरा थी, वो उस तेज को उसने धारण कर लिया और उसके मछुआरों ने पकड़ा कि बड़ी मछली पकड़ में आई है, ठीक है। बाहर निकलते उसके प्राण निकल गए, अप्सरा की तो मुक्ति हो गई। लेकिन उस मछली को चीरा तो उसके अंदर छोटी और एक कन्या शिशु, लोगों में हल्ला मच गया कि ऐसे कैसे। उसमें असल में 2 संतानें हुई, एक पुरुष थे और एक स्त्री, छोटी कन्या थी, एक बालक था, बालक बालिका दोनों। तो बालक को राजा उपरचर वसु को ही और ऋषियों के कहने पे गिफ्ट कर दिया। उस कन्या में से इतनी मछली की बदबू आती थी, उस कन्या को लिया नहीं तो उसे वो दाशार राज थे ना, दाशराज जो मछुआरों का राजा, उसको दे दिया। उस कन्या का नाम क्या था? मत्स्यगंधा। जो पूरी उसका नाम था मत्स्यगंधा, मछली की बदबू वाली लड़की। पर वो क्या देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए, इसलिए उसका नाम क्या रखा? और उसके अंदर एक गुण बहुत ज्यादा, ऋषियों ने बोला इसका नाम सत्यवती रखो। और सत्य कई बार तो ये होता है ना, जैसे किसी लड़की का नाम रखा तो सुनीता है पर बावली सी रहती है लड़के कहते हो बावली बोलते कि नहीं बोलते लोग नाम दर्शन खोलना चाहते हुए बोलो। तो लोग उपनाम रखते हैं नाराज जी, भक्तवत्सल भगवान की। गुणों को देख के नाम रखने की परंपरा बहुत पुरानी है राघव जी, थोड़ी देर में बताऊंगा। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोविंद गोपाल नंद लाल, कृष्ण गोपाल नंद लाल, गोविंद गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, हे गोपाल नंद लाल, गोपाल सत्य ऊपर जो लगाते हो ये भारतीय तरीका नहीं है। मैं आपको फिर बता दूं, ये शबाना और फरहाना, मुमताज, इम्तियाज, नूरजहां ये सब लगाते हैं। ये भैया आप लगा तो चीजें तो बहुत प्यारी हैं, कुछ भी स्वीकार कर लेती हैं, पता नहीं हमारा हृदय स्वीकार नहीं कर पाता। क्या पता आपको सुंदर लगता हो, तो जिनको सुंदर लगता है अपनी बहुओं के लिए ले लेके आ जाना भैया। हाँ हमारी चीजें को इतना ही बहुत है हमने। वाह भक्तवत्सल भगवान बोला ये मांग टीका, ये तो हमारे भारतीय श्रृंगार है। बाकी मुझे कुछ ज्यादा पता नहीं भैया, इस बारे में मेरी नॉलेज कम है। तो फिर आप बोलोगे बोला मत करो, फिर नॉलेज क्या मतलब, ऐसे बोलोगे? तो हमने बताया ऐसे गुण परक नाम रख लिए जाते, लोग रखते हैं नाम रख देते हैं एक दूसरे को। जैसे कोई अगर ऐसे बाल कटा ले उसमें गुलदस्ता बोलो
वो उसने पाइनएप्पल उसको रखो, अनानास बोलो उसे, रखते कि रखते लोग ऐसे। तो ये कन्हैया कान हिला लेता है बंदर की जैसा ऐसा। तो गुण परक नाम रखते हैं। भगवान ने रस्सी और माँ ने बांधी, नाम पड़ गया दामोदर। ऐसे किसी का दामोदर नाम रखते हैं क्या? कई लाला जी लोग यूं वो वाली बनियान होती है उसमें दाम छुपा करके, तो वो भी दामोदर है, उधर में दाम है, दंत उधर भी दामोदर। बोलते भी नहीं बोलते। हाँ, कोई आदमी छोटा है वामन भगवान है, इसके तो विराट भगवान है। और किसी को देखो बराह भगवान आ गए। बराह भगवान कैसे? तो किसी का ऐसा, किसको बोलते हैं बराह भगवान, तो बोलते सच्ची लोग कह सकते हो। हमारी दृष्टि तो शुद्ध हो जाएगी तो कहने से, पर चिढ़ के कह दो तो भगवान तुम्हें बताइए, बेटा तुझे बताता हूँ। तो गुणों के हिसाब से लोग नाम मिलते हैं। हरियाणा के एक सज्जन नम्रतानंद बस में चढ़े, बुढ़े ताऊ थे। ताऊ अपनी मूछे कर रहे थे, इतने में हरियाणा की एक माता जी घुस गई बच्चों के साथ में, बहुत सारा सामान लाद के। ये बहुत पुराना है, वो हम बच्चे थे तब के बता रहे हैं, और ये हमारी चेतना दीदी ने आके सुनाया था हमें स्कूल। तो उसमें क्या ऐसा में फिर किसी ने लिखा मार्केट में नया है, जल्दी जल्दी भेज दो। मैंने कहा नया कहा, इतना पुराना, हम बूढ़े हो गए, दाढ़ी सफेद हो गई और इतना पुरानी चीज को नया बताया। तो भैया क्या हुआ, उन्होंने कहा वो माता जी चढ़ी बच्चों के साथ में, बच्चों को साइड में खड़ा किया, फिर एक सामान ताऊ जरा पकड़ना सामान, फिर दूसरा सामान ताऊ पकड़ना, ताऊ पकड़ते रहे सामान, एक के बाद एक सामान देती गई। ताऊ ने सारा सामान टांग दिया, बक्सा लगाया ताऊ। अरे ताऊ बहुत बढ़िया ताऊ, तेरा के नाम से, के नाम से तेरा नाम क्या है? तो ताऊ ने बोला कुट्टी। तो और टांगना तो टांग दे, तेरा तो कुट्टी है, तो और टांगना था। तो इसे कहते हैं गुण के हिसाब से। उसका नाम रख लिया मछली जैसी बदबू वाली, तो मछली गंधा, मत्स्य गंधा नाम रखा। नाम था सत्यवती, पर लोग मत्स्य गंधा ही कहते थे। एक ऐसा समय आया, देखो उस समय, अब ऐसी घटना क्यों घटी, इसके पीछे भी काम है, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अगर उसे गौर से आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। भगवान की योजना बहुत अलग चीज होती है। अभी पूज्य राजेंद्र सिंह महाराज ने कहा कि बहुत सारी ऐसी दिव्यात्माएं अंतरिक्ष में घूम रही है जो ये चाहती है कि हमें उचित गर्भ मिले, अच्छे माता पिता मिल जाए, हमें अच्छे घर में जन्म मिल जाए। इसलिए भगवान संत वगैरह भी चाहते हैं वैष्णव अच्छे अच्छे लोग गृहस्थ दाम्पत्य जीवन में बंधे, अच्छे पुरुष हो तो अच्छी स्त्रियां भी हो, और अच्छे माता पिता मिले तो अच्छी संतति का जन्म होगा, भारतवर्ष का भविष्य उज्जवल होगा। और पता नहीं कितने संतों का प्रागट्य होना बाकी है? आज माँ पिताजी थे तो हमारे बलराम जी जैसे, कृष्णा प्रभु जैसे भक्त आए, आप लोगों जैसे भक्त आए। आप ये सोचो कि आपके माता पिता बड़े सुकृति हैं जिसमें आप लोगों का इस संसार में आना हुआ, बहुत बड़ी बात है भैया। तो पराशर ऋषि पुराणों के सबसे बड़े आचार्यों में से माने जाते हैं, पुराण वक्ता वैष्णवों में अग्रगण्य माने जाते हैं पराशर ऋषि। ये पराशर ऋषि और यमुना जी को क्रॉस करके जा रहे थे। क्यों जा रहे थे ये कोई कारण नहीं, पर ये जो मत्स्यगंधा थी इन्होंने ये नाव चला रही। उस समय पराशर ऋषि के, आपको देखिए कि पराशर ऋषि की बुद्धि दूषित हुई। देखो भगवान के भक्त की बुद्धि दूषित हो सकती है क्या? जो पूरे शरणागत हो, जिनको भगवान का साक्षात्कार हो चुका हो, उसके बाद उनकी बुद्धि माया के अंदर में कभी गिर सकती है क्या? नहीं, तब नहीं हो सकता। फिर भगवान की लीला से ही कुछ हो सकता है। कोई न कोई कारण रहता है, कोई न कोई लीला रहती है। पराशर ऋषि की बुद्धि
भगवती माँ के बारे में, महामाया के बारे में कहते हैं, ज्ञान नाम अपि चेतांसी देवी भगवती सा बलादा कृष्ण मोहाय महामाया प्रेक्षति। जो ज्ञानियों की चेतना को भी हरण कर ले, ऐसी माँ की शक्ति है, भगवान की माया भी ये शक्ति है। तो क्या हुआ, पराशर ऋषि के मन के अंदर में और ऐसा विचार आया सत्यवती के प्रति। उन्होंने अपने मन के अंदर में उन्हें कहा, सत्यवती से बताया, उन्होंने कहा भगवान आप ऐसे पूज्य पुरुष हैं, आपके मन में ऐसी जो ये इच्छा भगवान सूर्य निकले हुए हैं, इस आपके मन में जो विचार है ये अनुकूल नहीं, बहुत बुरा है। पराशर ऋषि ने कहा मुझे कारण नहीं समझ में आता, लेकिन मैं तुम्हें 2 वरदान दूंगा। इस समय मेरी बुद्धि में कुछ भी आया हो। तो उन्होंने चारों तरफ कोहरा उत्पन्न किया। उसी समय भगवान व्यास का प्रागट्य हुआ यमुना के द्वीप में। यमुना जी के बीच में रास्ता जो आता है, वहां पे क्या होता है, एक टापू सा बन जाता है जल का। और आप जानते हैं भगवान पराशर की बुद्धि कभी अशुद्ध हो सकती थी। ऋषियों के आगे शब्द आता है भगवान व्यास देव, भगवान पराशर। श्री भगवान तो ठाकुर जी हैं, पर बड़े आदर पूर्वक वंदन में भगवान के अंशांश होने से इनको भी भगवान की और उपाधि मिलती है। तो श्री पराशर ऋषि के अंदर ये बात कहां से आई? असल में बात थी उनकी बुद्धि जा नहीं सकती थी, लेकिन कभी कभार पूरे विश्व के ऊपर कुछ ऐसा और कोई चीज आती है। कब? आप जानिए, कामदेव उसी समय जा रहे थे शंकर भगवान को विजय करने के लिए। तो कामदेव ने 5 बाणों का संधान किया। उस समय सारी सृष्टि पागल हो गई थी। नदियां समुद्र की तरफ भागी चले जाते, ताल तलैया जड़ जीव भी अब एक अलग से अट्रैक्शन के अंदर बंध गए। पूरी सृष्टि में कोई नहीं बचा। जो ऋषि ब्रह्म का चिंतन करते थे वो नारी का चिंतन करने लगी। पतिव्रता नारियां भी और उनकी बुद्धि भ्रष्ट होने लगी। इतना भयानक कामदेव का वार, 14 भुवन में ब्रह्मा जी तक अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए। शिव जी का तो कोई क्या बिगाड़ लेता, महादेव एकदम अचल होकर बैठे रहे हैं। जब कामदेव ने अपना अंतिम सबसे अमोघ अस्त्र मारा महादेव के हृदय में, उस समय पराशर ऋषि की बुद्धि के अंदर ये हुआ, वरना महापुरुषों की बुद्धि में ऐसा कभी आता नहीं। लेकिन आप जानते हो भगवान, जब तुलसीदास जी ने ये दर्शन आंखों से किया, तुलसीदास जी तो समाधि में होकर एक घटना लिख रहे थे, तो उन्होंने दर्शन किया ना, इसका मतलब भगवान के भक्त भी फिसल सकते हैं। बड़ा उन्होंने देखा कि अरे पूरी जगत में कोई नहीं बचा। तुलसीदास जी घबरा गए, हम जैसे भक्तों क्या होगा फिर? उन्होंने बोले इसका मतलब काम के आगे तो सब मारे गए। बड़े दुखी होकर गंगा जी पे स्नान करने गए। एक सोठा आधा लिखा हुआ था, हनुमान जी आके पीछे से उस सोठे को पूरा कर गए। वो सोठा क्या? जेहि राखे रघुवीर तेहि उबरे तेहि काल में। ऐसे भयानक समय में भी राम जी ने जिसको रखा वो बच गए, बच गए, बच गए। और भगवान अगर चाहे तो किसको नहीं बचा सकते। भगवान की कृपा से आप हमेशा हर स्थिति में बच सकते हैं, बच सकते हैं, बच सकते हैं। चाहे कामदेव साक्षात आपसे युद्ध करने के लिए आमादा हो। और भगवान पराशर क्यों नहीं बचे, पराशर ऋषि क्यों नहीं बचे? इस कारण से भगवान वेद व्यास का प्रागट्य होना था। भगवान व्यास जी वहीं प्रकट हुए और वहीं बड़े भी हो गए तुरंत के तुरंत। ये अवतार विशेषावतारों में से, ऐसा नहीं। और तत्काल अपनी माँ को प्रणाम करके जाने लगे। माँ अपनी माँ से वरदान दिया कि माँ जब बुलाओगी तब मैं आऊंगा। लेकिन जानते हो पराशर ऋषि ने सत्यवती को वरदान दिया, तुम्हारे शरीर में से मछली की बदबू खत्म हो जाएगी 100 योजन दूर तक, क्योंकि मैंने तुम्हारा स्पर्श कर लिया। स्पर्श करने मात्र से और तुम्हारे में क्या, तुम्हारे शरीर में 100 योजन दूर तक सुगंध आएगी। एक बात। दूसरी, तुम हमेशा कन्याय भाव को प्राप्त करोगी, तुम दूषित ही नहीं हुई। तो उसे उनका जो कन्यात्व है वो भी सुरक्षित रखा और उनके शरीर में से जो बदबू, और एक भगवान की मां बनने का सौभाग्य प्रदान किया। साक्षात भगवान व्यासदेव का प्रागट्य हुआ। व्यासदेव भगवान की। इन्हीं व्यास जी ने सभी पुराण देखो
अमंगलकारी हैं, इसलिए उनका मंगलमय चरित्र हमें सुनना चाहिए। भक्तोत्सव भगवान की जय। आज का विचार कृष्ण गोविंद। 15 अप्रैल है। अरे हमारे बलराम जी का है। बलराम जी, भगवत भक्ति ज्ञान और वैराग्य तो प्रचार की चीज ही नहीं है। भक्ति का प्रचार कर सकते हो क्या? ज्ञान और वैराग्य का प्रचार होता है क्या? प्रचार नहीं होता। ये प्रचार योग्य अधिकारी के द्वारा योग्य अधिकारी को इसका उपदेश होता है, तभी अच्छा फल भी होता है। ज्ञान का उपदेश दोगे, जो सुन रहा है वो ऊँघ रहा है, बोलने वाला भी ऊँघने लगा। योग्य अधिकारी कोई उपदेश होता है, इनका उपदेश मात्र से फलीभूत भी होता है। ये प्रचार की वस्तु नहीं है। हाँ, नाम जप संकीर्तन ये सब चीज समूह में हो सकती है, बाकी भक्ति का भी प्रचार नहीं होता है। भगवत महात्माओं की वाणी का प्रचार हो सकता है, शास्त्रों का प्रचार हो सकता है। केवल याद करने से, केवल भगवान में श्रद्धा प्रेम करने से, केवल भगवान के नाम के जप से, एक एक भाव से भगवान की प्राप्ति होती है। एक चीज से ही, या तो केवल भगवान का ध्यान करें, या केवल भगवान को याद करें, या फिर केवल भगवान में श्रद्धा प्रेम करें, या फिर केवल भगवान का नाम का जप करें, या फिर इनमें से कोई एक या सारे के सारे, इनसे एक एक से ही भगवान की प्राप्ति होती है। जो प्रीति पूर्वक भगवान को भजते हैं उनको भी भगवान की प्राप्ति होती है। केवल भगवान की पूजा से भी भगवान की प्राप्ति होती है। कई लोग पूजा करके ही भगवान को पा सकते हैं, और उद्देश्य रखो नहीं भगवान हमें तो इस जीवन में आपको पाना है, पता नहीं अब अगले जन्म में फिर कौन माता पिता मिले, क्या पता इंसानों की औलाद बन के पैदा होंगे कि बंदरों के यहाँ पैदा होंगे, बकरे बकरियों में ना हो जाए, या भगवान पता नहीं। ऐसे इस बार पवित्र घरों में हमारा जन्म हुआ, इस मौके का अच्छा लाभ हम सब उठा ले, जितने भी जन है, जो भी जन। देखो, आप अपनी संतान उत्पत्ति करके अपने बालकों का पालन पोषण करके इस धरती को देते थे। धीरे धीरे माता पिता इस ध्यान लगे, बेटा ऐसे करना, यूं कमाई होगी, ऐसे करना, यूं कमाई होगी। बस यूं ही हमने 2 बच्चे 3 बच्चे 5 बच्चे पाले, तुम भी 3 4 5 बच्चे पाल के और फिर यूं ही मर जाना और अपने मनुष्य जन्म का नाश कर देना। आज नम्रता भव्य भैया, इनका बच्चा इनसे जो सीख रहा है, हमारे घर में चाहे कुछ अपनी दादी से ही सीख रही हो, हमारे घर के माहौल से ही छोटी सी बिटिया वो सीख रही है। सब लोग अपने अपने बच्चों, नारद जी के बच्चे, हमारे नारद जी हैं, अपने बच्चों को सिखा रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को अभी से बात पता लग रही है। भगवती भैया का बालक, महादेव जी के बच्चे, अपने आप ये बच्चे सीख जाए। जो चीज सिखानी चाहिए ना, असली अगर माता पिता हैं तो ऐसे संतान को ऐसे सीख दें कि बच्चों अब इस चक्र में अनंत काल तक के लिए पढ़ना नहीं है। ऐसा कुछ करो जिससे यहाँ की कमाई तो कमाना सीख जाओ, हमने बहुत धन लगा के तुम्हें